विष्णोर्नुकं वीर्याणि प्रवोचं यः पार्थिवानि विभवेरजागुंसिजो अस्कभाजदुत्तरगुं सधस्थं विचक्रमाणस्त्रेधोरुगाजो विष्णोरराटमसि विष्णो। मैंने पिछले सत्संग में नाम के बारे में व्याख्या किया था। वास्तव में नाम क्या है, इसके बारे में मैंने विस्तृत में व्याख्या किया था। आज मैं व्याख्या करने जा रहा हूं कि आजकल जो अष्टयाम और नवाह चल रहा है, क्या इसके द्वारा कोई आध्यात्मिक प्रगति होता है या इसके द्वारा मानव जीवन का कल्याण होगा? इसको लोगों ने नाम संकीर्तन कहते हैं 24 घंटा नाम संकीर्तन हो गया, 9 दिन तक नाम संकीर्तन किए। वास्तव में कीर्तन शब्द का अर्थ अलग है, उसको मैं बताऊंगा। भजन और कीर्तन ये बहुत अच्छी चीज है, इसका विरुद्ध नहीं है। मैं भी सत्संग जब करता हूं, कीर्तन करता हूं, भजन भी गाता हूं। भजन कीर्तन गलत चीज नहीं है, भजन कीर्तन चीज अलग है। भजन अर्थात ईश्वर के प्रेम में ही मुग्ध हो जाना कुछ समय तक। मगर आजकल जो लगातार 24 घंटा, लगातार 9 दिन, रात दिन हल्ला चलता है, 50-50 हॉर्न लगा दिया, लोग चैन से सो नहीं पाते हैं, बीमारग्रस्त व्यक्ति परेशान है, बच्चों लोगों की पढ़ाई भी बर्बाद हो रहा है। कल बोर्ड एग्जाम है, आज लोग शुरू कर दिए गांव में अष्टजाम। 24 घंटा तक इतना हल्ला करते हैं, इतना हल्ला करते हैं, बच्चों का पढ़ाई बर्बाद हो जाता है। शिक्षा को बर्बाद करके, शिक्षा में बाधा सृष्टि करके कोई धर्म अर्जन नहीं कर सकता। भारत विश्व गुरु इसीलिए था, ऋषि मुनियों ने धर्म के साथ शिक्षा को जोड़ के रखे थे। सारे ऋषि मुनियों के आश्रम में एक बड़े बड़े गुरुकुल होता था, साधु सन्यासियों के आश्रम में एक एक बड़े गुरुकुल होता था, अर्थात उन्हें शिक्षा को धर्म के साथ जोड़ कर रखे थे। इसलिए हमारी सनातन धर्म विश्व में राज करता था। और जब से धर्म से शिक्षा को अलग कर दिया गया, तब हमारी स्थिति अभी बहुत गड़बड़ है। और हमारी यही सिद्धांत को ईसाइयों ने अनुकरण किए। 2000 साल के अंदर अंदर उन्हें 100 से ज्यादा देश बना लिया। यही सिद्धांत को, यही हमारी सिद्धांत को मुसलमानों ने अनुकरण किए, उन्हें 57 देश मुसलमानों की बना दी, जबकि यह सिद्धांत हमारी है। प्रत्येक ईसाई चर्च में आप देखोगे कि स्कूल होगा, हॉस्पिटल होगा। आप मस्जिद में चले जाइए, वहां पे मदरसा वो चलता रहता है, इनको कुरान शिक्षा देने के लिए, वो सब के लिए। मगर आप कितने मंदिर में वेदों की शिक्षा दे रहे हो, कितने धर्मस्थान में वेदों की शिक्षा दे रहे हो? नहीं है, एक भी नहीं मिलेगा। और वो भी आजकल की कपटी मुनियों के बनाया हुआ कपटी ग्रंथ की 2-4 श्लोक पढ़ लिया, 2-4 दोहा पढ़ लिया, बस हो गया, मैंने कर लिया धर्म, अर्थात पाठ कर लिया। यही कारण से हमारी धर्म दिन ब दिन नीचे जा रहा है, इतने विभाजन हो रहा है, बंटवारा होते जा रहा है। दिन ब दिन हम संख्या में कम होते जा रहे हैं। समय ऐसा आएगा हम संख्या लोग हो जाएंगे, सनातन नाम के कोई व्यक्ति ही नहीं रहेगा सनातन धर्म का, यही होगा। तो जो व्यक्ति
कहता है मैं अष्टजाम कर रहा हूं, भगवान का नाम संकीर्तन कर रहा हूं, वो बच्चों की पढ़ाई बर्बाद कर रहा है। वो कैसा धार्मिक व्यक्ति है? बच्चों की शिक्षा ग्रहण में ही बाधा सृष्टि कर रहा है। ये अष्टजाम और नवाह करके कैसे आप नर्क की रास्ता तैयारी करते हो, स्वर्ग का रास्ता नहीं, ईश्वर की रास्ता नहीं। इसके बारे में एक उदाहरण हरिद्वार के एक महान संत दिए थे, ऋषि दिए थे, सन्यासी थे वो। इनका सत्संग एक बार मैं सुनता था हरिद्वार में। उन्हें उदाहरण दिए कि एक बार एक व्यक्ति का मृत्यु हुआ। मृत्यु होने के बाद इनको यमदूत लेने के लिए आ गए। जब इनके मृत्यु के बाद यमदूत ने लेने के लिए आ गए तो व्यक्ति ने बड़ा छटपटाया, बोले कि अरे मुझे तो भगवान की दूत आना चाहिए लेने के लिए, मुझे तो नारायण की दूत लेने के लिए आना चाहिए, ये तो बहुत गड़बड़ी है। तो यमदूत इनको जबरदस्ती बांध के ले गए। लेने के बाद नरक में डाल दिए। नरक में बड़ी हल्ला किया। जब हल्ला किया ये बात यमराज के पास गया। यमराज के पास जब ये बात पहुंचा तो यमराज ने इनको बुलाया, बोले कि क्यों हल्ला कर रहे हो ना? देखिए महाराज जी, देखिए यमराज, मैं एक बहुत बड़ा पुण्यात्मा हूं, बहुत बड़ी महात्मा हूं। तो यमराज ने पूछा कि कैसे तुम एक बहुत बड़ा महात्मा हो? तो व्यक्ति ने जवाब दिया कि मैंने 1008 अष्टजाम करवाया, मैंने 108 नवाह करवाया। पूरे एरिया मुझे, पूरे जिला मुझे महात्मा रूप में ही पुकारता है, महात्मा रूप में ही जानता है। तो मैंने करोड़ों बार भगवान के नाम स्मरण किया, सीताराम सीताराम, राम 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 राम, राधे 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 जप किया, कितने करोड़ों बार। तो मेरा स्थान तो ब्रह्मलोक में होना चाहिए, मुझे नारायण की दूत लेकर जाना चाहिए, मुझे भगवान शिव के दूत लेके जाना चाहिए, मगर ये तो आपकी दूत मुझे जबरदस्ती पकड़ के लिया है। तो यमराज ने एक व्यक्ति को बुलाया, बोला कि इनको जानते हो? नारे हाँ, ये तो हमारी गांव के आदमी हैं। तो बोला कि यमराज ने पूछे वो व्यक्ति को कि तुम्हारी मृत्यु कैसे हुआ? ना यमराज जी, मैं क्या कहूं, मेरा बाईपास सर्जरी हुआ था, बहुत बीमार था, और डॉक्टर ने बोला कि घर जाओ, रेस्ट करो, कभी कोई ज्यादा हल्ला गुला इसी फंक्शन में मत जाना। तो मैं जब घर पे रेस्ट करता था, मेरा हार्ट का बाईपास सर्जरी हुआ था, इन्हीं आदमी ने क्या करता था, हमेशा 20-20, 50-50 लाउड स्पीकर लगा के रात दिन हल्ला करता था, सीताराम सीताराम, राम 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 राम, राधे 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 राधे, 24 घंटा तक, कभी कभी तो 9 दिन तक। और इतना हल्ला करता था, रात को मैं सो नहीं पाया, मेरा हार्ट चोक हो गया, मैं मर गया। तो यमराज ने पूछे, मुझे बताइए, तुम्हारी जो संकीर्तन जिसको कहते हो, नाम संकीर्तन है, जिसी को कहते हो कि मैं बड़ा पुण्य काम किया, ये तो दूसरे का जीवन ले लिया, जान ले लिया। जो चीज दूसरे का जान ले लिया वो धर्म है या अधर्म है? व्यक्ति ने बोला है तो अधर्म है। और आजकल देखते होंगे डीजे कैसे बजाते हैं। ये जो डीजे का साउंड है ये हार्ट के लिए बड़ी एकदम दुश्मन है, हार्ट अटैक कर देगा। जो जिस व्यक्तियों की हार्ट थोड़ा कमजोर है वो कभी भी ये साउंड के पास जाना ही नहीं चाहिए। कब आपके हार्ट फेल हो जाएगा कोई पता नहीं है। तो यमराज इनको भेज दिए। दूसरा एक लड़के को बुलाया, बोले कि इनको जानते हो ना? अरे हाँ, ये तो फलाना हमारी गांव के पास अमुक आदमी का बेटा है।
यमराज ने पूछे तुम्हारी मृत्यु कैसे हुआ? ना यमराज जी मैं क्या कहूं, मेरा बोर्ड एग्जाम था 12वीं का दूसरे दिन, इन्हीं व्यक्ति ने क्या किया, कर दिया नवाह, मतलब नवाह शुरू कर दिया और रात दिन हल्ला करते थे। रात दिन मैं पढ़ नहीं पाया, जब पढ़ नहीं पाया मेरा रिजल्ट खराब हो गया। रिजल्ट जब खराब हो गया घर में माँ बाप बहुत डांटे, परिवार वाले बहुत डांटे, मैंने सुसाइड कर लिया और उनका बात नहीं बर्दाश्त कर पाया। तो यमराज ने पूछे मुझे बताइए, तुम इन बच्चों का पढ़ाई बर्बाद किया, जबकि ज्ञान को, शिक्षा को सर्वश्रेष्ठ कहा गया, भगवान को ज्ञान स्वरूप कहा गया है, भगवान को जानने के लिए ज्ञान का आवश्यकता है, विद्या की आवश्यकता है, तो तुमने उनके पढ़ाई में बाधा डाला और इनका जान भी ले लिया, और तुमने पुण्य किया कि पाप किया? ना पाप किया। तो यमराज ने पूछे कि तुम डिसाइड करो, जो आपकी, जिसी को आप धर्म कहते हो, जिसी को आप नाम संकीर्तन कहते हो, भगवान के नाम स्मरण कहते हो, और वो चीज दूसरे का विद्या अध्ययन में ही बाधा सृष्टि करता है, उनके पढ़ाई में बाधा सृष्टि करता है और दूसरे के जान ले लेता है, उसको आप धर्म कहते हो, तो पूर्ण अधर्म है। किसके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे बड़ी सेंसिटिव होते हैं, उनका हार्ट, उनका इंद्रिय बड़ी नाजुक होता है, अगर ज्यादा जोर से उनके सामने चिल्लाओगे तो हो सकता है उनका हार्ट फेल हो जाए, उनका इंद्रिय कमजोर हो जाएगा, इनका कान में सुनने का शक्ति को खो देगा, छोटे बच्चों की। और घर में देखो गांव में ही छोटे छोटे बच्चे हैं और ये क्या करते हैं ना, इतना हल्ला करते हैं, इतना हल्ला करते हैं 24 घंटा। अरे भजन कीर्तन करने के लिए थोड़ी कोई मना करता है, जाओ ना, मंदिर है, धर्म स्थान है, वहां पे शाम को 1-2 घंटा भजन करिए, कीर्तन करिए, 8-9 बजे तक बंद कर दीजिए, 10 बजे तक बंद कर दीजिए। भजन कीर्तन के लिए थोड़ी कोई मना करता है, भजन कीर्तन तो बड़ी अच्छी चीज है। मैं इतने बड़े बड़े जग करता हूं, 6 स्तर यज्ञ अभी तक कर चुका हूं। मुझे बताइए कोई एक आदमी कहेगा कि बाबा की साउंड से हमको, यज्ञ की साउंड से हमको डिस्टर्बेंस हुआ? ये एक आदमी कोई नहीं कहेगा। रात 10 बजेगा, 10:30 बजेगा, यज्ञ स्थल में पिन ड्रॉप साइलेंट, कहीं पे कोई साउंड नहीं बजता है, क्योंकि सरकार के नियम पालन करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है 10 बजे के बाद नहीं बजेगा। सुबह 4, 4:30 बजे आपको मंत्र ध्वनि सुनाई देगा। जितने टाइम तक बोलते रहेंगे या सत्संग होता होगा या मंत्र ध्वनि सुनता होगा, वो भी मीठी आवाज में, लोगों को एकदम मधुर आवाज में ही सुनाई देता होगा। लोग तो ये आके मुझे कहते हैं यज्ञ के टाइम में, जबकि लाखों संख्या में भीड़ होता है यज्ञ में, बहुत सारे हॉर्न लगता है, 70, 80, 100 हॉर्न लगता है। लोग आके मुझे ये कहते हैं कि बाबा हमारी घर के ऊपर, हमारी छत के ऊपर एक हॉर्न लगा दीजिए ना, हम आपकी सत्संग थोड़ा अच्छे ढंग से सुन नहीं पाते हैं। इनको इतना मधुर लगता है, इनको इतना अच्छा लगता है। कोई आज तक नहीं कहा कि बाबा आपके हॉर्न उतार दीजिए, यहाँ पे हमको डिस्टर्बेंस हो रहा है। हम भी जब करते हैं इतना साउंड लगाते हैं। कोई आलतू फालतू गाना एक भी आपको सुनाई नहीं देगा। रिकॉर्डिंग चीज तो कुछ मेरे यज्ञ में बजता ही नहीं है। कहीं भी सत्संग करता हूं भी, कहीं भी ये करता हूं, बजता ही नहीं, पूरा बंद। क्योंकि रिकॉर्डिंग का जो होता है, कैसेट होता है, या आप जो मोबाइल से अभी बजाते हो, इनका वाइब्रेशन, इनका फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होता है और वेवलेंथ इनका बहुत बहुत दूर तक भी जाता है, और ये बहुत तेज इफेक्ट करता है आपके हार्ट के ऊपर, आपके इंद्रिय के ऊपर। बड़ी खतरनाक चीज है वो भी नहीं बजने देता हूं, कोई भी नहीं। कहीं एक कहे कि कोई जग में आपके हमारी रिकॉर्डिंग चीज या मोबाइल से या इसमें से अगर बजता होगा तो नारायण नारायण हरि हरि, धीरे 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 एकदम स्लो साउंड में, वो किसी टाइम यज्ञ की फड़ाहार के टाइम में, उतने टाइम बस, और कहीं पे नहीं है। 10, 10:30 बजे तो रात को बंद है, कहीं भी नहीं। बहुत लोग कहते हैं बाबा यज्ञ इतना बड़ा जग करते हो, आप थोड़ा सा तो भजने दीजिए। किसी का भी बात नहीं सुनता हूं, क्योंकि हमको किसी को डिस्टर्ब नहीं करना है। किसी को डिस्टर्ब करना धर्म नहीं होता है।
धर्म समाज की भला करता है, धर्म समाज की कल्याण करता है। कल लोगों की भलाई करने के लिए धर्म कार्य किया जाता है। और जो धर्म कार्य लोगों को डिस्टर्ब करेगा, जो धर्म कार्य लोगों को अशांत बना देगा, बेचैन कर देगा, वो कौन सा धर्म है? तो इसीलिए ये अष्टजाम और नवाह सिर्फ नर्क की रास्ता है, इसको बंद किया जाए। तुम भजन कीर्तन करो ना, मना कौन कर रहा है? मंदिर में जाइए, आप ना घर पे बैठ के भजन कीर्तन करो, भगवान के नाम जितना लो, वो थोड़ी पाप है, वो थोड़ी गलत है। मगर ये जो भगवान के नाम पे संकीर्तन के नाम से जो साउंड पोल्यूशन करते हो, लोगों को डिस्टर्ब करते हो, वो गलत है। तो इसीलिए इसके प्रति सजाग रहे। भगवान सबका कल्याण करे। ओम नमो नारायणाय। हमारी वीडियो को निश्चित रूप से शेयर करें और YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसके द्वारा बहुत सारे लोगों के पास हमारे धर्म की सिद्धांत पहुंचेगा। लोग धर्म मार्ग में ही चलेंगे और जगत का कल्याण होगा। ओम नमो नारायण।